23 जिलों में से 20 जिलों में भाजपा नंबर 1 पार्टी बनी है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां हमारा विधायक नहीं है। पूर्व मेदिनीपुर 16 की 16 भाजपा, झारग्राम सभी सीटें भाजपा, पुरुलिया सभी सीटें भाजपा, बांकुड़ा सभी सीटें भाजपा, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। और आप लोग तो जीते हो, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदुदा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदुदा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। ये जीत का महत्व है, ये जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उस देखिए, आप ममता की खैर की तो बात बाद में खैर कीजिए, लेकिन ये देखिए कि बंगाल की जनता का क्या खैर होगा कि नहीं। जिस तरीका से वहां पे बहुमत प्राप्त होने के बाद आपने देखिए बंगाल में किस तरीका से ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दंगा करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिए। भारतीय जनता आरएसएस के लोग वहां पे किस तरीका से आगजनी कर रहे हैं, पूरे बंगाल में हुड़दंग मचा के रख दिए। इलाज भी तो हो रहा है सर। नहीं देखिए, इलाज किसका हो रहा है, यही तो बात है ना कि भारतीय जनता पार्टी जब जिस स्टेट में इलेक्शन जीतती है वहां पे इलाज करने के लिए तैयार हो जाती है। और किसका इलाज करती है आप बताइए, किस तरीके से वहां पे हो रहा। आप देखिए कि कोई भी है भाई, आप सत्ता में आए हैं, सत्ता में ठीक है भाई, आप आए हैं ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस तरीके से क्या कर रहे हैं कि जनता के साथ आपका विपक्ष पक्ष में होना चाहिए मतभेद, लेकिन ये क्या हो रहा, जनता के साथ वहां पे दुर्व्यवहार हो रहा है ना। जनता के साथ वहां पे किस तरीके से हल्ला हंगामा किया जा रहा, मारा पीटा जा रहा, लेकिन ये सब कौन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी। और जहां तक आप बोल रहे हैं ऐलान हो गया, ऐलान हुआ है तो वो ऐसे ही ममता का तेवर कहा गया गुरुजी कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार नहीं बनने देंगे। नहीं देखिए, ममता का तेवर का बात कर रही है ना, तेवर उनका जो है आज भी अभी कायम है। लेकिन ये देखिए भारतीय जनता पार्टी जो गुंडागर्दी करती है, गुंडागर्दी से अपने सत्ता में हासिल पाई है वो, और इस तरीके से वहां पे आज गए अमित शाह वहां पे अनाउंस कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, उन्होंने अभी तक तो भाषण दिए, डेट नहीं अनाउंस किए कि हाँ हम कल सीएम शपथ दिला रहे हैं या परसों सीएम का शपथ दिला रहे हैं। आप लोग हार में इतने अंधे हो गए कि दिखाई नहीं देता। नहीं, हार में अंधे नहीं हो गए। वहां की जनता का ना, जो जनता का जिस तरीके से जन आक्रोश वहां पे दिख रहा है ना, अमित शाह मोदी जी लोग को, और वो जो शुभेंदु अधिकारी है जो उसने क्या बोला था कि जिस तरीका से इजराइल ने गाजा का हाल किया ना वैसा होगा, तो जिस तरीके से उसने बोला था ना, तो बंगाल की जनता ना सर्व धर्म संभाव वाली बात करने वाली थी। और ये जिस तरीके से बयान दिया था ना शुभेंदु अधिकारी ने, इस बयान से जनता आक्रोश में है और जनता सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। और देख लीजिए वहां पे जनता ना किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को जो लग रहा है कि हम चोरी चमारी से जीत गए हैं, जिस तरीके से ईवीएम के सहारे जीत गए, चुनाव आयोग गणेश कुमार के कारण जीत गए हैं, तो वो सोच रहे कि हम जीत गए, जीते नहीं है। आप कोर्ट जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगे। नहीं देखिए, कोर्ट जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने की बात जो कर रहे हैं वो तो जा रही है ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है अभी बात, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कोई भी हो, हर एक संस्थान को भारतीय जनता पार्टी अपने पॉकेट में रखी है, ऐसा हो गया है। आप बताइए एसआईआर का शपथ ग्रहण रोक देंगे, है दम विपक्ष में। देखिए विपक्ष में शपथ ग्रहण होने तो दीजिए, अभी क्यों आप इतना जल्दी तलमला रहे हैं। आपको लगता है ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैकेज मिल गया, इसके लिए रोक देंगे। अरे रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा। आप देखिएगा जरूर, जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी अपना गुंडागर्दी कर रही है और गुंडागर्दी से ये सत्ता में आई है, तो ये समझ लीजिए कि वहां पे जो सेना खड़ी है अभी,
2.5 लाख सेना, और उसके बाद वहां पे देख लीजिए अगजनी जो हो रहा है, तो ये सबको रोक लगेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस पे रोक लगाया जाएगा। अभी देखिएगा आप। 100 सीटों को किसने लूटा? नहीं, 100 सीटों को जिस तरीका से लूटे भारतीय जनता पार्टी ने, ये ममता दीदी का, इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है, लेकिन उससे भी ज्यादा सीट लूटे हैं। और ये बात अगर जो हम आप बोल रहे हैं या विपक्ष के हैं करके बोल रहे हैं, तो लग रहा है कि नहीं भाई ये लोग तो कुछ भी झूठा बात कर रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं। तो अगर ऐसा लग रहा भारतीय जनता पार्टी को, तो विदाउट ईवीएम का चुनाव कर ले वहां पे, और उसके बाद देखिएगा पता चलेगा ये जो 207 सीट पे आए हैं ना, तो ये ना 7 सीट पे अटक के रह जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को देखिए आप लोग कैसा समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत अच्छी पार्टी है कि जनता के हित में काम करने वाला काम कर रही है, जनता के हित के बात कर रही है। ताकतवर सरकार बनी है पहली बार नहीं नहीं, देखिए पहली बार बंगाल के बात पे आप क्या रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी 2014 से केंद्र में है। क्या जनता के लिए कोई ऐसा काम की है केंद्र में कि हाँ भाई जनता कोई खुश है कि हाँ भाई रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क बिजली पानी के लिए कोई ऐसा अच्छा काम किया? इन लोगों का जुमले वाला काम रहता है। जैसे 2014 में जुमलेबाजी किए थे 2 करोड़ रोजगार का, 15-15 लाख रुपया का, और किस तरीके से किसान का आय डबल करने का बात